गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किस तरीके से उन एंजाइम्स को याद रखा जाए जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक काइंड ऑफ क्रिएट किया जाए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसके बर्डन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। तो क्या कर लिया है हमने यहाँ पर, इनिशियली हम क्या पढ़ रहे थे, इस तरीके से पढ़ रहे थे। जैसे सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, सलाइवा। और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम जो दो तरह के होते हैं मेनली, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक, टाइलिन जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज भी उसको बोलते हैं। तो ये इसका मेजर काम क्या होता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपके माल्टोस में। बट इस तरह से याद करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया बनाया है। देखिए हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है सारे एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। तो ऐसे एंजाइम एक साथ लिखे हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कहाँ से निकल रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन से, ये सारी चीज़ें इधर क्लियर हुएंगी। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि इनका फंक्शनिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम केवल ये बात करेंगे कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये याद करने होंगे, वंस यू आर क्लियर विद दीज एंजाइम नेम्स, देन आपको पूरी जो फिजियोलॉजी होगी, इसकी मैकेनिज्म, ये पूरी समझ में आ जाने वाली है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम से। पहला, बकल कैविटी। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको क्या बोलते हैं हम, टाइलिन। दूसरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस से, वो क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और तीसरे इंटेस्टाइनल जूस में क्या होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम में आपको कितने एंजाइम याद रखने हैं, 5। पहला सलाइवरी अमाइलेज, नाम में ही क्लियर है, सलाइवरी तो सलाइवा में है यानी कि बकल कैविटी में है। दूसरा पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास में है, ये तो दो आराम से याद हो जाएंगे। और तीसरा पेनक्रियास के बाद माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। फिर बात आती है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की। प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी में नहीं होता। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारे स्टमक से। तो स्टमक में होता है आपका पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंड रेनिन इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग। बट व्हाट इज द डिफरेंस, पेप्सिन जो होता है ये आपके नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और रेनिन जो होगा ये आपकी मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आपके पेनक्रियाटिक जूस में होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। फिर इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, एरेप्सिन। तो यहाँ पर आपने पढ़े थे बकल कैविटी, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल। यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितने एंजाइम पढ़े आपने, 5। पहला कौन सा पढ़ा आपने, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा पढ़ा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तीसरा माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन में कितने पढ़े, पहला पढ़ा आपने पेप्सिन, दूसरा आपने पढ़ा रेनिन, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एंड देन आफ्टर इन द एंड आपने क्या पढ़ा, इरेप्सिन। ना याद हो रहा हो कैसे होगा, इरेप्सिन में भी आर आ रहा है, प्रोटीन में भी आर आ रहा है। नेक्स्ट, फैट डाइजेस्टिंग बाइल जूस। यहाँ से एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि बाइल जूस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम, बट स्टिल और येट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज bile juice is responsible for the conversion of fat into emulsified fat, and that phenomena is known as emulsification of fat. पेनक्रियाटिक जूस से क्या प्रोड्यूस होता है, लाइपेज। और इंटेस्टाइनल जूस से क्या प्रोड्यूस होता है, स्टीएप्सिन। बस केवल ये दो एंजाइम, लाइपेज और स्टीएप्सिन। एंड इन द एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस से ही प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्या होगा, न्यूक्लियोसाइडेज क्या होगा, इसको जानने के लिए एक वीडियो डाल रखा है मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। उसको जाकर के पहले देखें ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको ये चारों डाइजेस्टिव एंजाइम नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप इन एंजाइम्स को याद कर लेंगे, फिर आपको जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होगी वो पूरी आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।